गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाभ की गारंटी से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 24 पर आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न में बताया गया है 3 साझेदार है, राम, मोहन और सोहन। इनकी पूंजी है 5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया और 2 लाख रुपया इनकी पूंजी है। और पूंजी पर ब्याज 10% दिया जाता है और ब्याज देने के बाद उनका जो लाभ शेष रहेगा वह राम को 1/2 मिलेगा, मोहन को 1/3 मिलेगा और सोहन को 1/6। इस प्रकार से इनका अनुपात है 1/2, 1/3, 1/6। इसको अगर आप सरल करना चाहोगे तो लघुत्तम 6 आएगा और लघुत्तम 6 आने के कारण तीनों को हम 6 में परिवर्तित करते हैं। तो 1/2 को 6 में परिवर्तित करने से 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3/6 हो जाएगा। मोहन को 1/3 को हम 6 से परिवर्तित करेंगे तो 2/6 हो जाएगा और सोहन का 1/6 तो 1/6 ही रहेगा। तो इनका जो अनुपात है वह सरल अगर करते हैं तो 3:2:1 है। तो राम, मोहन और सोहन इनका अनुपात जो यहाँ पे दिया है उसको आप सरल करोगे ताकि प्रश्न बनाने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे राम और मोहन ये 2 साझेदार जो है वह सोहन के लिए गारंटी देते हैं कि सोहन को कम से कम 25,000 रुपया प्रति वर्ष लाभ अवश्य रूप में मिलेगा। और इसी सेंटेंस के साथ अभी यहाँ पे 31 मार्च 2007 के लिए पूंजी पर ब्याज प्रभारित करने से पहले, मतलब कि पूंजी पर ब्याज की प्रविष्टि करने के पहले इनका निव्वल लाभ मतलब कि शुद्ध लाभ जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो यह इनका इस वर्ष का लाभ इनका 2 लाख रुपया दिया है। और आपको लाभ का परिकलन करने के लिए बोला गया है, मतलब कि लाभ का विभाजन करके दिखाना है। तो इस प्रकार का प्रश्न है। लाभ का विभाजन करने के लिए आपको लाभ हानि समायोजन खाता या तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लाभ की गारंटी वाले प्रश्न में लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है इसका अध्ययन हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलम्स तैयार करने हैं। लाभ हानि नियोजन खाता करके हेडिंग डालोगे और नीचे तिथि लिख लोगे 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। और डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो विवरण राशि। सबसे पहले जो आपने प्रश्न ध्यानपूर्वक सुना होगा या पढ़े होंगे तो प्रश्न में इनका जो 31 मार्च 2007 का जो लाभ है पूंजी पर ब्याज देने के पहले का वह है 2 लाख रुपया। तो उसे क्रेडिट में आपको शेष लागत के रूप में लिखना पड़ता है। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। तो ये शेष लागत के रूप में 2 लाख रुपए का लाभ लिखोगे। फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज देना था 10% की दर से। पूंजी पर ब्याज के लिए डेबिट में प्रविष्टि होगी। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में आपको पूंजी पर ब्याज दिखाना है। तो पूंजी पर ब्याज खाते से करके डेबिट में राम, मोहन और सोहन। राम की पूंजी पर ब्याज उसको 5 लाख रुपए का 10% 50,000 रुपया। मोहन को 2,50,000 रुपए का 10% 25,000 रुपया। और सोहन को पूंजी पर ब्याज मिलेगा 2 लाख रुपया उसकी पूंजी है, इसलिए 2 लाख का 10% 20,000 रुपया। तो इस प्रकार से पूंजी पर कुल ब्याज हो जाएगा 95,000 रुपीज। तो बस एक ही सूचना है और उसके बाद आपको लाभ का विभाजन करना है। तो क्रेडिट की अमाउंट है 2 लाख रुपया और डेबिट की अमाउंट है 95,000। अभी क्रेडिट में से डेबिट घटाते हैं तो कुल लाभ इनका जो बचेगा वह रहेगा 1,05,000 रुपया। अभी 1,05,000 रुपये लाभ बचा है। 1,05,000 रुपये का आप विभाजन उनके अनुपात में करोगे 1/2, 1/3, 1/6, अर्थात वही जो अनुपात है वह रहेगा 3:2:1। 3:2:1 यह इनका अनुपात आएगा। तो इसी अनुपात में अगर आप विभाजन करते हो तो 3/6, 2/6, 1/6 भी लिख सकते हो। 3/6, 2/6 और 1/6। तो 1,05,000 रुपए का जो विभाजन करोगे तो राम के हिस्से में एक्चुअल रूप में आएगा 52,500, 52,500। मोहन के हिस्से में आएगा 35,000, 35,000 रुपये आएगा। और सोहन के हिस्से में आएगा 17,000
500 रुपया। ये वास्तविक विभाजन हो गया। परंतु अभी लाभ की गारंटी वाले प्रश्न में हमें वास्तविक विभाजन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपने सोहन के लिए गारंटी मिली करके सुना था। तो सोहन को राम और मोहन नाम के दो साझेदारों ने गारंटी दी है कि उसका लाभ किसी भी वर्ष में 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। उसको कम से कम 25,000 रुपये लाभ के रूप में मिलेंगे। अभी अगर आप ध्यान देते हो, निरीक्षण करते हो, तो सोहन के हिस्से में तो लाभ आ चुका है 17,500, परंतु उसको मिलना चाहिए था 25,000। उसके लाभ में कमी है 7,500 की। तो ये 7,500 की जो कमी है जिन्होंने गारंटी दी है उसके लिए, तो वह ये जो 7,500 रुपया गारंटी देने वाले साझेदार उनको चुकाने पड़ेंगे। और सोहन को 17,500 में 7,500 रुपया जोड़कर 25,000 रुपये लाभ के रूप में चुकाने पड़ेंगे। तो सोहन को 17,500 प्लस 7,500 बराबर 25,000 रुपये मिलेंगे। परंतु अभी ये जो 7,500 रुपये का जो भी आपने भुगतान करना है, तो राम और मोहन दोनों ने उसके लिए गारंटी दी है, तो इसलिए आपको छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट समझ लेना कैसे करना है। तो सोहन के लिए लाभ की गारंटी कितनी की है? 25,000 रुपये की। परंतु उसके हिस्से का वास्तविक लाभ कितना है? 17,500 रुपया। सोहन के लाभ में जो कमी है वो 25,000 में से 17,500 रुपया घटाते हैं तो कितनी कमी है? 7,500 रुपये की। यह कमी राम और मोहन के द्वारा कौन से अनुपात में वहन होगी? जो उनका अनुपात वहां पे दिया था 1/2 1/3। इसको अगर हम सरल करते हैं तो लघुत्तम 6 आता है। तो 6 में परिवर्तित करते हैं तो राम का अनुपात है 3/6 और मोहन का अनुपात है 2/6। अभी नीचे वाले 6 पर ध्यान नहीं दोगे, तो ऊपर की जो संख्या है 3:2 इसी पर ही ध्यान दोगे। तो राम ये जो 3 और 2 का योग जो होगा 5 होगा। तो राम को 7,500 में से कितना देना पड़ेगा? 3/5, 4,500 रुपये आएगा। और मोहन को देना पड़ेगा 7,500 का 2/5, मतलब कि 3,000 रुपया। अर्थात वही राम अपने हिस्से में से उसके हिस्से में वास्तविक रूप में आ चुका था 52,500 रुपया, परंतु गारंटी उसने सोहन को दी थी और इसलिए वह सोहन की गारंटी पूर्ण करने के लिए अपने हिस्से में से 4,500 रुपया कम करेगा। मोहन भी अपने हिस्से में से 3,000 रुपया कम करेगा। और इसी प्रकार से दोनों भी अपने अपने हिस्से की अमाउंट निकाल कर सोहन को 7,500 रुपया चुकाएंगे। और इस प्रकार से राम, मोहन और सोहन ये अपने अपने जो भी लाभ है वास्तविक लाभ इनको प्राप्त करेंगे। तो राम के हिस्से में 52,500 में से 4,500 घटाते हैं तो राम के हिस्से का लाभ रहेगा 48,000 रुपया। तो राम को कितना लाभ मिलेगा? 48,000 रुपया राम के हिस्से में लाभ आएगा। और मोहन के हिस्से में आएगा 35,000 में से 3,000 रुपया घटाते हैं तो 32,000 रुपया मोहन के हिस्से में आएगा। और सोहन के हिस्से में आएगा 25,000 रुपया। तो इस प्रकार से राम, मोहन और सोहन इन्होंने सोहन के लिए जो दी गई लाभ की गारंटी है वह पूर्ण की है और सोहन को गारंटी के अनुसार रकम चुकाई है। तो इस टाइप का ये प्रश्न है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा।